अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफीअना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। जुम्मे के दिन इस बात का खास ख्याल रखा करो कि जितना हो सके जल्दी आओ और आगे आके बैठो। बड़ी फजीलत है, आगे आके पीछे बैठना ये सवाब में नुकसान है। ठीक है भाई, आप जल्दी आ गए माशाअल्लाह, आपका हक बनता है कि आप आगे बैठे ताकि आपको वो अजर मिल जाए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, पूरी कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह है। कौन है? अल्लाह है। ये निजाम उसी के कब्जे में है और ये ताकत उसी को हक है। उसके सिवा कोई जात नहीं जो इतने बड़े निजाम को चला सके। अर्श से फर्श तक, मशरिक से मगरिब तक और शिमाल से जुनूब तक जितनी मखलूक़ात हैं, तमाम मखलूक़ात का खालिक और मालिक अल्लाह है। कौन है? अल्लाह है। कहाँ बारिश बरसनी है और किस जगह नहीं बरसनी है वो अल्लाह ही को पता है और वो अल्लाह ही के कब्जे में है। बारिश अल्लाह के ताबे है, सूरज ये अल्लाह के ताबे है, चांद ये अल्लाह के ताबे है और आसमान ये अल्लाह के ताबे है और जमीन अल्लाह के ताबे है, हवा अल्लाह के ताबे है, रात अल्लाह के ताबे है और दिन अल्लाह के ताबे है, सर्दी अल्लाह के ताबे है, गर्मी अल्लाह के ताबे है, दरख्त का पत्ता पत्ता अल्लाह के ताबे है, हर चीज अल्लाह के ताबे है। कोई चीज अल्लाह के हुक्म के बगैर हरकत नहीं कर सकती। यहाँ तक के दरख्त का पत्ता अगर गिरेगा तो वो अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं गिर सकता। सब कुछ उसके कब्जे में है, तो हम उसको क्यों छोड़ के जिंदगी गुजारें? हमें यह भी पता है उसके सामने खड़ा होना है, हमें यह भी पता है उसको हिसाब व किताब देना है, हमें यह भी पता है उसके सामने जाके हाजिर होना है। अगर हमें जला दिया जाए और हमारी राख को बहा दिया जाए और हमारी राख को उड़ा दिया जाए तो जर्रे जर्रे को अल्लाह रब्बुल इज्जत जमा करके अपने सामने खड़ा कर लेगा। जर्रे जर्रे को अपने सामने खड़ा करके, जर्रे जर्रे को जमा करके अपने सामने खड़ा कर लेगा। और ये मिसाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाई है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा सफर कर रहे थे। सफर करते करते ऐसी बस्ती पर आपका गुजर हुआ, ऐसी बस्ती पर आपका गुजर हुआ जो बस्ती छतों के बल पड़ी हुई थी। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हन में ये बात आई, ए बारी ताला, कल क़यामत के दिन तू इन लोगों को कैसे जिंदा करेगा? इनकी तो हड्डियां गल गई, गोश्त खत्म हो चुका है, इनके नामो निशान मिट गए हैं। ये कल क़यामत के दिन कैसे खड़े होंगे? तो इनको कैसे जिंदा करेगा? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक खच्चर था और कुछ रोटी के टुकड़े थे और अंगूर थे। तो चलते चलते एक दरख्त के पास ठहर गए कि थोड़ी देर राहत कर लूं, आराम पालूं, आराम कर लूं। अपने थैले में से कुछ रोटी के टुकड़े निकाले और जो अंगूर थी उस अंगूर का रस उस रोटी पे डाला और रख दिया कि ये कहीं थोड़ी देर इसको रख दूं ताकि ये सूखी रोटी के टुकड़े गल जाए। और अपने खच्चर को एक दरख्त के बांध दिया और आप थोड़ी देर
सो गए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुला दिया। और कितने साल सुलाया? 100 साल। कितने साल? 100 साल सुला दिया। और 100 साल के बाद जब उठे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा, उज़ैर कितना सोए? फरमाया, अभी जब मैं सोया था तो सूरज यहाँ था, अब जब उठा हूं तो सूरज यहाँ है। यही कोई 1.5-2 घंटे सोया नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया कुरान पाक के अंदर कि हमने तुमको 100 साल सुलाया है। कितने साल? उन्जुर इला हिमारिक, तेरे गधे की तरफ देख। जब गधे को देखा, ओ पूरा गोश्त गल चुका था, हड्डियां टूट फूट के अलग अलग बिखरी हुई थी। उन्जुर इला तामिक व शराबिक, और उज़ैर तूने गधे को देखा, अब तेरे ताम की तरफ देख, तेरे शराब जो शरबत तूने अंगूर का बना के रखा था उसकी तरफ देख। उधर देखा जैसे कि अभी रखा हो, तरो ताजा, ना बेकार हुआ है ना खराब हुआ है, तरो ताजा ऐसा का ऐसा रखा हुआ है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बड़ाई बयान फरमाई। ये सब कुछ देखने के बाद बयान फरमाया, बेशक अल्लाह तेरी ताकत बड़ी है। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस गधे की तरफ देखा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस गधे की हड्डियों को जोड़ा और फिर उस पर गोश्त चढ़ाया, और गोश्त चढ़ाकर एक जिंदा जावेद खच्चर तैयार करके हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा कर दिया। फरमाया, उज़ैर, हम कल क़यामत के दिन लोगों को इस तरह जिंदा करेंगे। तो अगर इंसान को जला के उसकी राख को बहा दिया जाए, उड़ा दिया जाए, और वो ये समझ ले कि मेरी राख तो उड़ गई, बह गई, अब मेरा कोई हिसाब व किताब नहीं होगा, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस राख को भी जमा फरमा लेगा, उन हड्डियों को भी जमा कर लेगा, और उनको जमा करके तुम्हारा जिस्म वापस तैयार कर देगा और अपने सामने खड़ा करेगा, और खड़ा करके तेरी जिंदगी के बारे में पूछेगा, तेरे माल के बारे में पूछेगा, तूने माल कहाँ से कमाया और उसका इस्तेमाल और उसका खर्च हराम तरीके से किया है या हलाल तरीके से किया है। सारा सवाल होगा अल्लाह की बारगाह में। तो जब सब ताकत उसके कब्जे में है, सारा जहान उसके कब्जे में है, सारा जहान उसकी मिल्कियत में है, सारा जहान उसके हुक्म के बगैर जो है जर्रा जर्रा और पत्ता पत्ता उसके हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता, तो फिर हम क्यों छोड़ के उसको जिंदगी गुजार रहे हैं?